Chapter 7 The Fair Play Part 2 और लेसन का Part 3. Okay. Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. In the previous period, we had studied that Algu Chaudhary, जिसने जुमान शेख के अगेंस्ट में डिसीजन लिया था, राइट. व्हाट वाज द डिसीजन कि आंटी या तो ट्रांसफ़र उसको आंटी को ट्रांसफ़र कर दे प्रॉपर्टी और मंथली अलाउंस दे, राइट. इन दिस वे दे both friendship has been broken. Now Juman wanted to take the revenge from him. Now the situation goes indifferent to Algu Chaudhary. So Algu Chaudhary was found himself in a tight spot. A tight spot means difficult situation. One of his fine pair of bullocks died. उसका एक फाइन पेयर का एक बुलक डाइड हो गया. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. समझू साहू को दे दिया. अ कार्ट ड्राइवर ऑफ विलेज. नाउ हु वाज समझू साहू? अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज. द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड pay the price of the bullock in a month's time. Okay, so within a month he will pay to Algu Chaudhary कि एक बुल्लक का वो प्राइस दे देगा. It so happened that the bullock died within a month. But what happened? समझू साहू को वो बुल्लक बेचा. समझू साहू के पास वो बुल्लक एक महीने में ही डाइड हो गया. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the monthly he hadn't yet paid. So after several months, Algu reminded Samju Sahu that he hadn't not paid for the bullock. Sahu got very annoyed, became very angry. I cannot pay you a penny for the wretched beast you sold me. So Sahu said Algu Chaudhary that I cannot pay. मैं तो पे नहीं करूँगा. You a penny. penny मतलब एक पैसा भी नहीं दूंगा. For wretched. wretched means जो बेकार. बीस्ट मीन्स एनिमल. जो बेकार एनिमल तूने मुझे दिया था, आई विल नॉट पे यू अ पेनी फॉर दैट. ही ब्रोट अस नथिंग बट रूइन. योर बुलक ब्रोट नथिंग टू अस बट अ रूइन. सो डिस्ट्रॉय अस. आई हैव अ बुलक. यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली. ओके, आई हैव अ बुलक. मेरे पास बुलक है. यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. पहले तू यूज कर, फिर मुझे दे देना. आई विल नॉट गिव यू मनी फॉर द डेड बुलक. मैं डेड बुलक की पैसे नहीं दूंगा. अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत. नाउ अलगू डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत. फॉर द सेकंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट. ओके, सो इन दिस वे द पंचायत इज हेल्ड एंड बोथ द पार्टी समझू साहू एंड अलगू चौधरी seeking the support of the people. चलो देखते हैं कि क्या होता है. You can see in picture. Okay, so the panchayat was held under the old banyan tree. Now the day has come. There was a panchayat under that old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of Panch is voice of God. Let Sahu nominate the head Panch. I will abide by his डिसीजन." ओके, प्रीवियस हमने पढ़ लिया था. जैसे जो पंच का जो डिसीजन होगा इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द अलगू चौधरी. एंड साहू को इनवाइट किया कि तू हेड पंच डिसाइड कर. साहू शो हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुमान. साहू ऑल्सो न्यू दैट जुमान शेख वांटेड टू टेक द रिवेंज. बदला लेना चाहता है. दैट इज वाई ही चूज जुमान शेख एज अ हेड पंच. अलगूस हार्ट सेंक. अब अलगू का हार्ट तो थोड़ा थोड़ा सेंक हो गया, मीन्स वो अपसेट हो गया. एंड ही टर्न पेल. उसका चेहरा फीका पड़ गया. वाई? ही न्यू दैट समझू साहू नाउ इज नॉट नो मोर फ्रेंड, ही इज एनिमी. अब वो उसका दुश्मन हो गया है, वो बदला लेना चाहता है. अलगू चौधरी को पता है. बट वॉट कुड ही डू? लेकिन यहाँ पर वो क्या कर सकता है? द मोमेंट जुमान बिकेम हेड पंच ही रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. नाउ जुमान शेख को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी. ही न्यू दैट ही इज नॉट फ्रेंड हियर, नॉट एनिमी हियर, ही इज ओनली अ पंच, राइट.
तो जुमान को भी पता चल गया कि इस वक्त बदला तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एज अ पंच मुझे चुना है, तो मैं तो पंच में चुना है, तो पंच इज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, उसको पता था व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जज एंड डिग्निटी। एक जज की क्या डिग्निटी होती है, क्या भव्यता होती है, क्या उसका रिस्पेक्ट होता है। ही न्यू वेरी वेल। ओके, कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या इतनी हाई प्लेस पर ये जज की सीट पर बैठा है तो बदला ले सकता है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, ही थॉट एंड थॉट, उस पर वो सोचता है कि नहीं, दिस इज नॉट राइट टाइम टू टेक द रिवेंज, नो ही मस्ट नॉट, ये बदला वो नहीं ले सकता है। ओके, this is not right time to allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. Okay, so this is not the right time to take the revenge. His personal feelings could not come, okay, in the justice, कि अब उसकी पर्सनल फीलिंग्स है वो कहीं न्याय में नहीं आनी चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू stated their case, stated means presented their case. They were cross-examined and the case was considered deeply. Both Samju Sahu's matter and Algu Chaudhry's matter was cross-examined. दोनों को cross-examine किया गया। Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of bullock." Now the decision was in the favor of Algu कि समझू साहू को उसके पैसे देने पड़ेंगे। When Sahu bought the bullock, जब साहू ने वो बुलक खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, सो द बुलक वॉज हेल्दी, राइट, एंड ही वॉज द बुलक वॉज नॉट इल और डिसेबल भी नहीं था और कोई बीमारी भी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, बट इट वॉज अनफॉर्चुनेट द बुलक हैड डाइड, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन उसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता। Algu could not contain his feelings. Now Algu became so happy that Juman Sheikh, though he was his enemy, but take his side. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of Panchayat." वो जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि विक्ट्री टू द पंचायत। ओके, ये तो किसकी जीत हुई? पंचायत की। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। जस्टिस मीन्स न्याय। गॉड लिव्स, भगवान रहते कहाँ पर? पंच के जो वॉइस मतलब जो फैसला लेते उसमें भगवान रहते। सून आफ्टर जुमान केम टू अलगू, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। ओके, सो जुमान हैड सेड कि लास्ट पंचायत से मैं तेरा दुश्मन हो गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन्ट टू बी अ पंच। सो जुमान हैड सेड कि आज मुझे रियलाइज हुआ what is mean to be a punch. A punch has no friend nor enemy. He knows only justice. So punch knows only justice. Let one deviate from the path of justice and truth for friendship or enemy. मतलब कि एक अच्छा सा deviate from the past. Let no one deviate. किसी को भी पंच जब बनते हैं तो उसका फैसला जो होता है बदलना नहीं चाहिए। ओके, अलगू embraced his friend and wept, दोनों अब रोते हैं, and his tears washed away all the dirt and misunderstanding between them. Whatever the misunderstanding there was there, जो भी misunderstanding थी वो आंसू में वो बह गई। Working with text, Juman and Algu were the best of friends. Juman aunt transferred her property to him. The aunt decided to appeal to the panchayat. Algu was unwilling to support the aunt. Juman was very happy to hear Algu's name as head punch. So here match the sentences under 1 with those under 2. Juman and Algu Chaudhry were best of friends. उसके आंसर है, in the absence of one, the other took care of his family. Juman's aunt transferred her property to him. The condition was that he would be responsible for her welfare. The aunt decided to appeal to the panchayat. She wanted justice. Algu was unwilling to support the aunt. Okay, the bond of friendship between him and Juman was very strong. Juman was very happy to hear Algu's name as head punch. He believed that his friend would never go
against him. So this exercise you have to just do it in your textbook. No need to write in your homework book. Okay. Now who says to whom and why? My wife knows best how to run the house. Okay, who says this? Juman Sheikh said this to old aunt. Okay, when the situation has gone और सिचुएशन वॉज डिफरेंट. ओके, तो ये आपको करना है आपकी होमवर्क बुक में, एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी. ओके, हु सेज दिस टू हुम एंड व्हाई, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. These two exercises you have to do in your homework book. Thank you and have a nice day.